नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। बीएड टेट 2011 के साथ जो आज मीटिंग था वो संपन्न हो गया है। यहाँ पर आरक्षण को लेकर के जो ज्ञापन कार्यक्रम चल रहा था आज कौशाम्बी तक पहुंचा। वहां पर ज्ञापन कार्यक्रम विनोद सोनकर जी को सौंपा गया और उनके माध्यम से संसदीय आचार समिति राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी को भी सौंपा गया है। बात करेंगे रीट एग्जाम की, तो बीकानेर रीट एग्जाम में नकल का अनोखा मामला सामने आया है। बीकानेर में चप्पल में डिवाइस से नकल का आया सामने मामला। 6 लाख रुपए में ब्लूटूथ डिवाइस लगी चप्पल बेची अभ्यर्थियों को। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। यहाँ पे देखिए, ये चप्पल में ब्लूटूथ से नकल करते कोचिंग संचालक ने ये व्यवस्था किया था। जो पकड़े गए हैं छात्र, यहाँ पर बीकानेर में कोचिंग संचालक ने कराई थी ये व्यवस्था। यहाँ पे देखिए चप्पल है, चप्पल में पूरा डिवाइस लगा हुआ है। सीकर के कल्याण कॉलेज के रीट परीक्षा केंद्र पर उस समय भीड़ जमा हो गई थी जब एक छात्रा कुछ देर के लिए लेट हो गई। लेट पहुंचने पर परीक्षा केंद्र पर जाने से इनकार करने पर छात्रा जोर जोर से रो लेंगे। गेट से लिपट के कई बार आग्रह करती थी कि इसे जाने दिया जाए, लेकिन गेट पर खड़े मुख्य कर्मचारी जो छात्रा को अंदर नहीं जाने दिया। इसी तरह अन्य 2 छात्राओं को भी कुछ देर लेट होने पर परीक्षा केंद्र में नहीं जाने दिया गया है। छात्राओं का आरोप है जब इस गेट पर आए तो उन्हें उस दूसरी गेट पर जाने के लिए कहा गया और जब वहां गए तो वहां से वापस इसी गेट पर भेज दिए गए। इसी समय अंतराल में वह आने जाने में लेट हो गई, जबकि छात्रा ने कहा कि यह सारा दोष कर्मचारियों का है। उन्हें 2 गेट के बीच कर्मचारी चक्कर कटवाते रहे। बहरहाल ये छात्राएं परीक्षा देने से वंचित हो गई। यहाँ पर देखिए छात्राएं बैठकर रोने लगी। बात करें तो रूपवास भरतपुर में गुरु माधव नंद कॉलेज में परीक्षा केंद्र पर कामा से आई युवती माधवी गोयल ने लेट कर ही परीक्षा दी। युवती 15 दिन पूर्व गिर गई थी। चोटिल युवती की रीढ़ की हड्डी में परेशानी थी, पैर में फ्रैक्चर था। केंद्र पर तैनात महिला जो परीक्षक थे युवती को सारा देखकर अंदर ले गए। अन्य परीक्षार्थियों लोगों ने भी युवती को हिम्मत दी। यहाँ पे देखिए लेट के ही पूरा पेपर सॉल्व की। ये उस समय का फोटो जब वो पेपर से पहले परीक्षा के कुछ प्रश्न पत्र दोहरा रही थी। राजस्थान में पेपर की व्यवस्था से गदगद नजर आए छात्र। राजस्थान रीट एग्जाम देने के परीक्षार्थी के लिए कोचिंग संस्थान द्वारा भी व्यवस्था किया गया था। बात करेंगे रीट एग्जाम के कटाव की, तो जिले में जो 107 केंद्रों पे हुई थी रीट की परीक्षा। यहाँ पर भास्कर न्यूज के अनुसार, तो यहाँ पर देखिए भास्कर की टीम के अनुसार जिले में 107 केंद्रों पर हुई थी रीट की परीक्षा। यहाँ का जो केंद्र है बीकानेर में, तो भास्कर ने विषय विशेषज्ञ की मदद से पेपर का कराया विश्लेषण। जानिए संभावित कटाव। यहाँ पर जानिए संभावित कटाव। तो यहाँ पे देखिए रीट का जो पेपर आसान था। पहली बात इसने ये कहा, लेवल फर्स्ट की 120 से 125, लेवल जो फर्स्ट की कट ऑफ है 120 से 125 व सेकंड की 115 से 120 के बीच में रह सकती है कट ऑफ। तो यहाँ पे देखिए जो कट ऑफ है भास्कर की टीम के विषय विशेषज्ञों से जो पेपर का पूरा वो कराया है उसके अनुसार बताया जा रहा है। तो दैनिक भास्कर ने विषय विशेषज्ञों से पेपर का विश्लेषण कराया। इसके बाद विषय विशेषज्ञों के अनुसार जो एक्सपर्ट है उनके अनुसार पिछली रीट के मुकाबले इस बार रीट का पेपर काफ़ी सरल था। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जा रहा है कि रीट का पेपर काफ़ी सरल था। पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है। दोनों लेवल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न पूछे गए। बाल विकास व मनोविज्ञान और लैंग्वेज के पार्ट के 90 में से 75 प्रश्नों के सही जवाब वाले सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। चौथे खंड साइंस मैथ व एसएसटी में 60 में से 40-45 प्रश्न हल करने वाले दौड़ में रहेंगे। कुल मिलाकर के 150 प्रश्नों के इस पेपर में जो 115 से 125 उत्तर सही देंगे उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो विषय विशेषज्ञ हैं राजस्थान के, जो कि काफ़ी हाई लेवल के विशेषज्ञ हैं, जो बता रहे हैं कट ऑफ की 115 से 125 उत्तर सही होंगे, वे दौड़ में पूरी तरह से हैं। लेवल सेकंड की कट ऑफ 115 से 120 रहने की उम्मीद है। तो यहाँ पे देखिए पिछली बार जो है 110 के करीब सिलेक्शन हो गया था। वहीं लेवल फर्स्ट की कट ऑफ 120 से 125 के बीच का अनुमान है। पिछली बार 105 के करीब था। मुख्य रूप से कंपटीशन 1.5 से 2 लाख बच्चों में होगा। बाल विकास और मनोविज्ञान और भाषा संबंधी दोनों पेपर में पूछे गए सवाल इजी थे। मनोविज्ञान के पार्ट में ज़्यादातर औसत प्रश्न पूछे गए थे। 1 लाइनर प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस रहा। पिछले साल विश्लेषणात्मक प्रश्न ज़्यादा पूछे गए थे, इस बार इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे गए थे। वहीं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू की परीक्षा संबंधित 33 प्रश्न सामान्य थे। तो लेवल फर्स्ट में साइंस मैथ सब्जेक्ट के परीक्षार्थी ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि एसएसटी के
कला, संस्कृत व साहित्य भी शामिल था, जो कठिन हो सकता है। तो जो साइंस के छात्र होंगे वे फायदे में रहेंगे, जबकि कला वाले जो एसएसटी होंगे वे कला, संस्कृत, साहित्य भी शामिल था, जो कठिन है। साइंस मैथ के परीक्षार्थियों के लिए उनके सब्जेक्ट के प्रश्न ईजी साबित हो सकते हैं। ऐसे में इस सब्जेक्ट के अभ्यर्थी 20 से 25% तक आगे निकल सकते हैं। एक्सपर्ट धीर सिंह, सहायक आचार्य मनोविज्ञान डॉक्टर जेई खान थे, सहायक आचार्य साइंस के हैं डॉक्टर हेमंत थे, सहायक आचार्य हैं ये। तो ये सभी एक्सपर्ट थे। बीकानेर में चप्पल में डिवाइस लगाकर नकल का मामला भी सामने आया है। तहसील के 4 युवक गिरफ्तार भी हुए हैं। सरगना तुलसीराम की पत्नी आरपीएस अजमेर में है इनकी पोस्टिंग। वहीं चुरू में राजकीय पीके बंगला उप प्रारंभिक विद्यालय में लेट पहुंची महिला अभ्यर्थी प्रवेश देने के लिए सुरक्षाकर्मी को गुहार लगाते रहे। ये परीक्षा से वंचित रह गए तो जाने नहीं दिया गया। रतनगढ़ रघुनाथ स्कूल में दिव्यांग परीक्षार्थी मदननाथ की परीक्षा के बाद बाहर लेकर आता साथी। शिक्षक भर्ती में मेरिट का यह फार्मूला रहेगा। लेवल फर्स्ट में रीड के अंकों को जोड़कर सीधी मेरिट बनाई जाएगी। लेवल सेकंड में रीड के अंकों को 90% वेटेज व 10% अंक जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है, देखिए कैसे बनेंगे शिक्षक भर्ती का मेरिट का फार्मूला। तो यहाँ पर लेवल फर्स्ट में रीड के अंकों को जोड़कर सीधी मेरिट बनाई जाएगी। लेवल सेकंड में रीड के अंकों को 90% वेटेज एवं 10% अंक स्नातक के जोड़े जाएंगे। तो सभी एक्सपर्ट की यही राय है। दोनों पेपर में आसान सवाल, पूरा सिलेबस कवर किया गया। गणित विज्ञान का स्तर 8वीं तक का रहा है। सुबह रीड लेवल 2 व दोपहर में लेवल 1 के प्रश्न पत्र हुए। निगेटिव मार्किंग नहीं होने से, प्रश्न पत्र आसान होने से मेरिट के हाई रहने की संभावना है। एनसीईआरटी आधारित सवाल और सिलेबस को पूरा कवर करने से भी अभ्यर्थियों के लिए रही आसान। रीट लेवल 2 मेरिट 125 से अधिक रहने की है संभावना। 150 अंक में कुल 150 सवाल थे। प्रश्न पत्र की बात करें तो सवाल सीधे और आसान रहे, इससे मेरिट 125 से अधिक रहने की संभावना। गणित और विज्ञान का स्तर 12वीं का ना होकर के 8वीं तक का ही था। व्याकरण के सवाल भी अच्छे थे। रीट के लेवल अगर 1 की बात करें तो ये लेवल 2 का बात था पहले। अब लेवल 1 की बात अगर हम करें तो यहाँ पे 150 अंकों में 5 भाग थे। पहले में 3 भाग में रीट लेवल 2 की तरह ही समान विषय के थे। चौथे भाग का गणित का था। तैयारी करने वाले स्टूडेंट ने पहले ही राउंड में 135 से 140 सवालों के जवाब दिए। मेरिट 132 तक जा सकती है। ये भास्कर एक्सपर्ट पैनल के अनुसार है। सूर्य प्रकाश पारीक कार्यवाहक प्रचार है। मांडलगढ़ कॉलेज के डॉक्टर सोनू कोठारी हैं, स्कूल व्याख्याता हैं। भूपेंद्र सिंह है चारल, कोचिंग में 15 साल का इनका अनुभव है। तो पत्नियों के लिए पेपर खरीदने और नकल कराने वाले 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। चप्पलों में ब्लूटूथ लगा कर की चीटिंग। रीट में डमी और नकल 20 जिलों में कुल 67। अलवर के मांडन नीमराना में 1 घंटे देरी से प्रश्न पत्र हुआ वितरित। परीक्षा सफलतापूर्वक होने पर घरेलू निधि बधाई मुख्यमंत्री ने। तो यहाँ पर देखिए जयपुर के सीकर, चुरू सहित अन्य परीक्षा केंद्र पर खुले मिले पेपर, परीक्षार्थियों ने किया विरोध। तो गोरखपुर में पकड़े गए फर्जी अभ्यर्थी। मास्टरमाइंड देखिए तुलसाराम की तलाश जारी है। यहाँ पर डिवाइस में कितने अच्छे से फिट किया गया है ब्लूटूथ। रविवार सुबह परीक्षा, दोपहर में रवाना की भोपाल अजमेर एग्जाम स्पेशल ट्रेन। तो यहाँ पे सुबह परीक्षा, दोपहर में ही रवाना हो गया भोपाल। 22.5 लाख रुपए खर्च, पूरी रेल खाली, सिर्फ 2 यात्री ही रवाना। तो बिना प्लानिंग चला दी ट्रेन। रेल अधिकारी बोले मध्य प्रदेश के जो छात्र रीट की परीक्षा देने गए उनके लौटने के लिए चलाई गई थी यह ट्रेन। तो बिना किसी प्रोग्राम के चलाया गया, जिससे 22.5 लाख रुपए का खर्च और पूरी रेल भी खाली था, सिर्फ 2 यात्री ही रवाना हुए। तर्क है कोटा जोन की रिमांड पर चलाएगी ट्रेन। दावा आज खाली नहीं जाएगी ट्रेन। तो रेल अधिकारियों ने कहा इस ट्रेन को हमारे मंडल की डिमांड पर नहीं चलाया गया। कोटा मंडल के पश्चिम मध्य रेल जोन के अंतर्गत आता, जिसमें भोपाल भी है। वहीं से जोन को पहुंची डिमांड के आधार पर इस ट्रेन को चलाया गया, जिसमें मुख्य रूप से लौटने वाले परीक्षार्थियों को लाने की व्यवस्था करना है। परीक्षा देने जाते वक्त छात्र अपने हिसाब से जाते हैं, लेकिन लौटने के लिए उनमें से अधिकांश एक साथ आते हैं। उनके लिए ट्रेन चलाई गई थी। यह सही है, यहाँ से कम यात्री मिले। कोटा की डिमांड पर चलाई गई है ट्रेन। तो दावा आज खाली नहीं जाएगी ट्रेन। भोपाल स्टेशन खाली ट्रेन पहुंचा था 22 लाख खर्चा होने के बाद, 22.5 लाख। न रीट कर्फ्यू काम आया, न नेटबंदी। गंगापुर में कांस्टेबल हेड कांस्टेबल की पत्नी समेत 4 को परीक्षा देते पकड़ा। इन्हें 1.5 घंटे पहले ही मिल गया था पेपर लीक। 10 बजे परीक्षा थी। 8:32 बजे कांस्टेबल के मोबाइल पर आ गया था पेपर। पत्नी भी दे रही थी एग्जाम। भगदड़ उत्पात जाम से तो बचा लिया, पर पेपर से नहीं बचा सकी। भास्कर के सुझाव पर सही समय से बड़े और कड़े फैसले। एक्सपर्ट बोले कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं था पेपर। सरकार ने अच्छी रीत निभाई पर अपनों से हारी। कहीं सरकारी शिक्षक ने तो कहीं खाकी ने किया शर्मसार। 15 लाख रुपए का सौदा करते पकड़े गए। देश राज से पूछताछ से खुला राज।
करिएगा यूपी की तो बदलाव क्या हुआ, डीएलएड से मुंह भंग, बीएड को तवज्जो दे रहे हैं युवा। 5,423 सीटें और आवेदन करने वाले सिर्फ 5,123। जिले के अभ्यर्थियों का डीएलएड से मुंह भंग हो गया। 4 बार तिथियों में परिवर्तन करने के बाद भी आवेदक की संख्या काफ़ी कम रही है। जिले के 84 बीटीसी कॉलेजों में अभ्यर्थियों के लिए 5,423 सीटें हैं, जबकि आवेदन करने वाले की संख्या 5,123 ही है। बीएड की प्राइमरी और इंटरमीडिएट कक्षाओं में मान्यता देने से डीएलएड में प्रवेश लेने की संख्या काफ़ी कमी आ गई है। जिले के डायट के अलावा 83 निजी कॉलेजों ने इसकी मान्यता ले रखी है। अब 2 बार जाँच में अगर विफल हुई कार तो सीधे कबाड़ में जाएगी। दयालु स्वभाव की सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद। स्कूली छात्रा की रसोई मशीन को बाजार में उतारेगा NIOF। और 5 लाख रिक्त पदों को जल्द भरी सरकार। प्रवक्ता परीक्षा में सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर उलझे अभ्यर्थी, आधे से अधिक ने छोड़ दिया परीक्षा। प्रवक्ता की राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे जीएस के, निम्न में किसने कहा किसान को स्वयं केवल विदेशी जंजीरों से ही आजाद नहीं करना है अपितु जमींदारी और पूंजीवादियों से। इसमें विकल्प था इंदुलाल याग्निक, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सरदार पटेल। फिर संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास की रिपोर्ट। इसके बाद कौन सा कैंसर पर विश्व में समानता सर्वाधिक पाई जाती है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने उत्खनन कराया था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके बाद सतत विकास के लिए ये सब क्वेश्चन थे। न्यायपालिका में 50% आरक्षण महिलाओं के हक की बात है, भीख नहीं है, मुख्य न्यायाधीश ने कहा।